हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज की वीडियो में ए लाइन कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कान का कपड़ा है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जितना शोल्डर है उतने पे निशान लगा लेंगे। यहाँ मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अगर आपको नेक छोटा बनाना है तो यहाँ पर आप शोल्डर को बढ़ा भी सकते हैं। तो 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब नीचे से भी 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से नीचे की साइड 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का निशान 9.5 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब यहाँ से हम नीचे की साइड लगाएंगे 7 इंच पर फिटिंग के लिए और जो कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8.5 इंच पर और 2 इंच यहाँ भी मार्जिन का रखेंगे। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो आर्मोल की गोलाई जितना भी आर्मोल आया है उसका बीच सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा करके बाहर की साइड आधा इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को और नीचे से जो फिटिंग वाला निशान है यहाँ से और ऊपर तक हमारी जहाँ पर भी फिक्स शेप पट्टी आएगी आर्मोल शेप पर वहीं से हम गोलाई बना लेंगे। ये आर्मोल शेप पर से आपको गोलाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये इससे अच्छी गोलाई हो जाती है। अब बाहर की साइड वाले निशान पर हम सीधा निशान लगा लेंगे जो हमने मार्जिन का लगाया था और अंदर वाले जो निशान है वो फिटिंग के है। अब ये ए लाइन में हम कुर्ती स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से शेप पट्टी लेके जो बाहर की साइड निशान लगाया था उससे लेके और नीचे तक जहाँ पर कोना बनता है वहाँ तक निशान बना लेंगे। और ये डबल तह में मैंने कपड़ा फोल्ड कर रखा है। तो इसकी 4 तह हैं टोटल। जैसे हम पैंट का फोल्ड करते हैं ना डबल तह में, और बंद वाली मेरी साइड है जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ और खुली वाली साइड आपकी साइड है। तो ये देखिए इस तरह से ए लाइन की शेप जाएगी। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ए लाइन की कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके फ्रंट की छटाई करेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग से सेट कर रखे हैं और जहाँ से बीच सेंटर पे निशान लगाया था वहीं से निशान को अंदर की साइड लगाएंगे आधा इंच से 1 पॉइंट कम और इस तरह से गोलाई करते हुए यहाँ से छटाई कर लेंगे। अगर इसकी प्रॉपर वीडियो आपको आर्मोल की देखनी है तो एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ और इस पर एक वीडियो मैंने और बनानी है। तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर से डालूँगी। जो आर्मोल के हम गोलाई करते हैं वो किस तरह से करेंगे अच्छे से। तो जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं नेक का फिटिंग का वहीं पे हम कट लगा लेंगे। और नीचे से भी अब हमें इसको शेप देनी है। इसको ऐसे कि ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पर कोना निकल जाएगा और इस तरह से 3-3.5 इंच ऊपर निशान लगा करके इस तरह से इसको गोलाई करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से गोलाई करके कोने को निकाल देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती को कटिंग करेंगे और जो साइड से कपड़ा बचा है उसमें से निकालेंगे स्लीव्स। तो अगर आपको पौनी स्लीव्स बनानी है तो भी जोड़ लगेगा और हाफ स्लीव्स बनाएंगे तो भी इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा।
तो इसके प्रिंट को ध्यान में रखते हुए मैं चारों पीस को इक्वल कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर हम 3.5 इंच की बाजू कटिंग करेंगे। 3.5 इंच की बाजू कटिंग करने के लिए 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और उससे आगे जितना भी हम फोल्ड करेंगे मोरी में उतना निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए ये टोटल 4 तय हैं, बीचों बीच जोड़ लगेगा स्लीव्स के, तो इसीलिए मैं यहाँ से स्लीव्स निकालूंगी। और 4 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। और जितना हम फिटिंग पे निशान लगाते हैं उतनी चौड़ाई में हम यहाँ स्लीव्स का निशान लगा करके कटिंग करेंगे। कई बहनों को प्रॉब्लम होती है कि स्लीव्स की कितनी चौड़ाई ले, तो चेस्ट पर से जितना भी फिटिंग के लिए निशान लगाते हैं चौड़ाई में बाजू के लिए भी उतना ही निशान लगाएंगे, तो आपकी बाजू न तो कम होगी और न ही बहुत ज़्यादा। इसलिए आप ये ध्यान में ज़रूर रखें। तो इस तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे। ए लाइन की कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इस पर हम नेक को लगा करके तैयार करेंगे। और जितनी भी नेक की चौड़ाई है, मैंने यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर से जितना भी टेढ़ा कपड़ा है उसको निकाल देंगे कटिंग करके। अब 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे कट। तो दोनों साइड से हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेक यहाँ तक तैयार होना चाहिए और जितना भी हम बुकरम पट्टी लगाएंगे उतना ही कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कपड़े के बीच में भी अच्छे से क्रीज जमा लेंगे ताकि हमें पता लगेगी यहीं पर हमारा जो बीच सेंटर है कपड़े का। और इस तरह से जब हम कपड़े को ध्यान में रखते हुए नेक को इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो बिल्कुल भी हमारा नेक टेढ़ा नहीं होगा और न ही झोलाएगा, फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो कई बहनों का मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी गोल गला बना के बताओ, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर से अच्छे से वीडियो में दिखाया है। तो जितना भी हमें नेक रेडी करना है उतने पर हम इस नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का कट करना है, तो इस तरह से जब हम नापेंगे तो यहाँ पर 8 इंच लेना होता है। तो यहाँ से निशान लगा करके ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इस तरह से बुकरम को रखेंगे, ऊपर से जितनी चौड़ाई ली है बिल्कुल उसके सामने और बिल्कुल नीचे से बीच सेंटर में। और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे बुकरम को यहीं पर चिपकाने के लिए। तो फ्रेंड्स कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब बाहर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और बाहर की साइड जो कपड़ा है इसको फोल्ड करते हुए भी यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम कुर्ती का बिल्कुल बीच सेंटर के ऊपर इसको सेट करके रखेंगे। नेक के बीच सेंटर में कट लगाएंगे और ये देखिए कुर्ती के शोल्डर पे भी मैंने निशान लगा लिया है ताकि दोनों साइड से हमें पता चल सके। और बीच सेंटर बिल्कुल अच्छे से निशान लगा लेंगे और बीच सेंटर से बीच सेंटर मिला करके नेक को यहाँ सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। और बिल्कुल बुकरम की किनारी पर से सिलाई लगाते हुए हम नेक को तैयार कर लेंगे। और सिलाई लगा के किनारे पर इसके अंदर आधा इंच कपड़ा बचाएंगे और उसमें छोटे छोटे कट लगाकर इस तरह से नेक को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे, तुरपाई करने के बाद खोल देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम बैक पार्ट का भी नेक तैयार करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बुकरम लगाने के बाद इतना कपड़ा हम अंदर की साइड रखेंगे और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अगर छोटे छोटे कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर गले में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और फिर बुकरम पट्टी को पलटेंगे। और बुकरम पट्टी को पलटते हुए ये जो मार्जिन है ना हमारा आगे की साइड, इसको हम बुकरम पट्टी की साइड ही रखेंगे इस तरह से देखिए। और यहाँ पर हम एक सिलाई और लगाएंगे, टॉप स्टिच भी हम उसको कह सकते हैं।
और ये सिलाई लगाने के वजह ये है कि इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है नेक में, तो ये आप ज़रूर से लगा लें। मार्जिन पूरा जो है वो रहेगा बाहर की साइड यानी बुकरम पट्टी की साइड, और बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाते हुए पूरे नेक में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और जब हम इसको बुकरम की पट्टी को अंदर की साइड पलटेंगे ना, तो ये आराम से अपने आप ही पलट जाएगी। और इसके ऊपर हल्की सी प्रेस लगा लेंगे तो फिर बाद में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से नेक को तैयार करके हम दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। आमने सामने मिलाते हुए शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे, और जो बैक पार्ट की नेक की पट्टी है उसको इस तरह से इसके ऊपर पलट करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर प्लेट के निशान बनाए हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे प्लेट। और ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड हमने प्लेट्स के निशान बनाए हुए हैं। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और नीचे से बिल्कुल कम दबाते हुए सिलाई को पक्का करेंगे, और ऊपर की साइड बीच सेंटर से हम 1/2 इंच का कपड़ा दबाते हुए फिर से कपड़ा कम करते हुए ऊपर की साइड जहाँ तक निशान लगाया है सुई को उतार लेंगे। तो इस तरह से हम प्लेट बना लेंगे, और दूसरी प्लेट भी ऐसे ही बना लेंगे। अब लगाएंगे साइड की फिटिंग की सिलाई। तो साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले दोनों साइड एक बार निशान फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि जब हम कुर्ती को फोल्ड करके कटिंग करते हैं ना, तो जो बीच सेंटर में बॉर्डर होता है इसकी वजह से एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है फिटिंग, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं दोबारा से बीच सेंटर से एक बार ज़रूर से फिटिंग को चेक कर लेती हूँ, ताकि फिनिशिंग के साथ फिटिंग आए। तो ये देखिए दोनों साइड से चेक कर लेंगे अच्छे से। बाकी फिटिंग के निशान मैंने पहले ही लगा लिए थे जब मैंने इसको कटिंग किया था, फिर भी एक बार चेक करना तो बनता है, क्योंकि जो बीच में बॉर्डर होता है ना, इसमें बटन होते हैं। कई बार ये बॉर्डर थोड़ा बहुत भी इधर उधर टेढ़ा होने के कारण निशान ऊपर नीचे लग जाते हैं, तो यहाँ पर हम ठीक कर लेंगे। अब जहाँ से हमारा हिप एरिया है वहाँ पर हम निशान लगा करके और बीच सेंटर है वहाँ से चेक कर लेंगे। अब ये कुर्ती जैसे हमने ए शेप में बनानी है, वैसे तो हिप है हमारी 21, और ये हम इसकी चाक नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा नीचे तक बंद करेंगे। तो जहाँ से चाक होता है ना, वहाँ से ये कम से कम हमारी दोनों साइड से 1-1 इंच लूज रहेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जो भी ए शेप की कुर्तियाँ होती हैं वो चाक से हमेशा लूज होती हैं, यहाँ से कोई भी फिटिंग नहीं होती है, फिटिंग होती है सिर्फ कमर तक। तो यहाँ से 1 इंच का लूज होते हुए फिर नीचे की साइड हम इसको कम करते जाएंगे और नीचे तक इसको बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी फिटिंग पर सिलाई लगाएंगे। तो अब ये देखिए फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली, और डबल सिलाई लगाएंगे, और जहाँ से फिटिंग आती है वहाँ से तो हम एक एक पैर की सिलाई मतलब एक्स्ट्रा बार की साइड निकाल करके लगाएंगे, ताकि जब फिटिंग टाइट हो तो इसको खोल लें और पूरा बंद कर देंगे ये नीचे तक। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे, और नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम कटिंग करके इक्वल कर लेंगे। और यहाँ से हम जैसे कुर्ती की सिलाई लगाते हैं आधा इंच फोल्ड करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे से कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे बाजू। तो बाजू लगाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर को चेक करेंगे। शोल्डर की जितनी भी गोलाई आती है 9 इंच की, तो उतने पे ही हम बाजू पे निशान लगा लेंगे, मतलब सिलाई लगा लेंगे आर्म होल की साइड। तो बाजू हमारी एक बार में ही फिट बैठेगी, बार बार उस पर कम या ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम बाजू को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मोहरी का निशान लगा लेंगे, और जहाँ से आर्म होल की गोलाई आई थी 9 इंच, तो एक साइड से 9 इंच पर लगा लेंगे।
तो इस तरह से सिलाई लगा करके स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। और यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई के बाद एक पैर पे एक सिलाई और लगा लेंगे और बाजू को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अभी हमने इसमें छटाई नहीं की है, तो अब हम इसकी छटाई करेंगे, क्योंकि इसके बीचों बीच हमने जोड़ लगाया था, तभी हमने इसकी पहले छटाई नहीं की थी। तो इस तरह से हम 1.25 इंच के करीब अंदर की साइड शेप बनाते हुए इसकी छटाई कर लेंगे। अब इसको हम कुर्ती की बाजू में अटैच करेंगे। तो नेक की साइड से हम इस तरह से स्लीव्स को बाहर निकालेंगे और दोनों सिलाई को आमने सामने पकड़ते हुए और पूरी स्लीव्स पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम जो सिलाई का कपड़ा अंदर की साइड दबाएंगे वो आधा इंच तक दबाएंगे। और बाजू को चढ़ाते समय हम एक बात का ज़रूर से ध्यान रखेंगे, न तो हम आर्मोल के कपड़े को खींच करके या बाजू के कपड़े को खींच करके ज़बरदस्ती से खिंचातानी करके किसी भी पार्ट को नहीं बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कुर्ती में आर्मोल में झोल आता है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हाथ से हम स्लीव्स को लगाएंगे और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाजू हमने चढ़ा ली है। और ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी बाजू लगा लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी स्लीव्स को लगा लेंगे और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, पीछे से बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको इग्नोर करना। और इसी तरह से हमने कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है कुर्ती का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और ए शेप में आजकल काफ़ी कुर्तियाँ चली हुई हैं और ये गर्मियों के हिसाब से कंफर्टेबल कुर्ती है। और इसका हमने डीप राउंड नेक बनाया है, छोटी मतलब 3.5 तक की इसकी स्लीव्स रखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।